जीजू कानो रोकुनिन के पार्ट अबे कौन सा पार्ट है। तो जीजू कानो रोकुनिन के पार्ट 4 में तुम लोग का स्वागत है गाइस। मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा ये मांगा ब्रूटल होती जा रही है। तो पिछले पार्ट में तुम लोगों ने देखा था, अभी तक तो सब कुछ होलसम चल रहा था, रोमियो जूलियट का एक्ट चल रहा था और मदोका की और हमारे उरुमा की थोड़ी बहुत क्लैश ऑफ द सीन हमें दिखाया गया था। और आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या उरुमा मदोका से बदला लेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 27 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक स्कूल के बाहर का सीन, जहाँ पर खड़ा होता है क्योचान और उसके पास आता है मदोका, जो उससे बोलता है कि मेरा प्लान बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर है, मैं उरुमा को टेक डाउन कर दूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो इस पे क्योचान बोलता है कि शायद तू ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ मेरी तरफ से तो जो तू करना चाहे वो कर सकता है। तो इस पे मदोका थोड़ा खुश होकर बोलता है अब तो मजा आएगा ना बेडू, आज ही वो दिन है, अब मजा आएगा उरुमा। उसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर उरुमा पैदल घर जा रहा होता है और वो सोचता है यार कितनी रात हो गई, क्या मुझे हर रोज इतनी ही लेट होगा घर जाने के लिए। और जब वो घर जा रहा होता है तो उसे एक किलिंग इंटेंट फील होता है कि उसे कोई जान से मारना चाहता है। वो पीछे मुड़ के देखता है और पीछे खड़ी होती है आजुमा, जिसने ऐसा चेहरा बनाया हुआ है। तुमको पता ही होगा आजुमा क्यों गुस्सा है, बिकॉज वो कानम है जो उरुमा को पसंद करती है और तुम्हें पता है आजुमा भी उरुमा को पसंद करती है, तो वही जेलसी टाइप शिट जो भी है। आजुमा उरुमा को बोलती है मेरा जवाब। उरुमा बोलता है क्या? तो अजुमा बोलती है भूल गया क्या, मैं भी तो एक जवाब का इंतजार कर रही हूँ तेरे से। तो उरुमा की फटती है वो चीज याद करके, हाँ कि उसने उसको क्या बोला था। वो उसको यहाँ थोड़ा समझाने का ट्राई करता है, लेकिन तब यहाँ पे कानामे का भाई आता है और वो उरुमा को ग्रैब करते हुए बोलता है ए उरुमा ले चल साथ में घर चलते हैं। ओ यहाँ पे अजुमा भी है, और क्या हाल चाल। और फिर वो देखता है कि उरुमा और आजुमा साथ साथ है, तो वो इससे पूछता है कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे। तो इस पर उरुमा बताता है ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपनी बहन को बोलता है ये तेरे लिए अच्छी बात है। वो बोलती है चुप कर बे। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग पार्क में बैठे होते हैं और कुछ ड्रिंक वगैरह, मतलब वही सॉफ्ट जूस वगैरह पी रहे होते हैं। और यहाँ पर ये लोग कुछ खाने पीने की बात कर रहे होते हैं कि तेरा फेवरेट फूड क्या है और तेरा क्या है वो। और अर्जुन यहाँ पे बताता है कि वो कुछ एक अच्छी चीज बना लेता है जो तुझे कभी खाना चाहिए उसके हाथ की। बट उरुमा का ध्यान होता है आसमान पे, जो बोलता है आज का आसमान कितना सुंदर लग रहा होता है। और भाई हम वो पैनल देखते हैं और लिटरली ये कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल नहीं लग रहा। जस्ट थिंक इस पैनल के अंदर अगर कलर्स होते हैं, मैं ट्राई करता हूँ एआई से इसके अंदर कलर करने का, और अगर वो होता है तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि ये कैसा लगता है। उसके बाद फिर ये लोग बोलते हैं कि चलो फिर अब कल मिलते हैं क्योंकि कल फेस्टिवल भी है। तो आजुमा ऐसे बताती है तू इतना खुश मत हो, तू दूसरी क्लास में, तू हमारे साथ नहीं है, भूल गया क्या। उरुमा यहाँ थोड़ा अच्छा फील कर रहा होता है कि एटलीस्ट उसके पास कुछ लोग हैं जो उसके आसपास उसे अच्छा फील कराते हैं। उसके बाद हम उरुमा के घर के सीन देखते हैं, जहाँ पर उरुमा के दादाजी भी उरुमा के साथ ही होते हैं। उरुमा के दादाजी उससे पूछते हैं तो चीजें कैसी जा रही है। उरुमा बताता है अभी तक तो सब ठीक है, मैंने चीजें सब कुछ प्रिपेयर कर ली है, कल वो दिन होगा जब मैं उससे बदला लूंगा, मैं मदोका को मार डालूंगा। और फिर वही कार्निवल फेस्टिवल जो भी इसको बोला जाता है वहाँ का हम सीन भी देखते हैं थोड़ा। देन अगले दिन से वो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है, इसको तुम काइंड ऑफ एक फेयर बोल सकते हो, यानी कि मेला बोल सकते हो, जहाँ पे खाने की चीजें होती है, हॉरर पार्क्स वगैरह होते हैं, बहुत सी चीजें होती है। और यहाँ पर हमारे हीरोज भी पहुंच जाते हैं, मतलब हीरोज नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर्स, जहाँ पे जुन सबको वो खिला रहा होता है, याकिसोबा जो भी इसका नाम है। और ये उसी का स्टॉल है, जैसा कि उसने बताया था ना कि वो अच्छी चीज बना लेता है, तो उसी चीज का यहाँ पे उसने स्टॉल लगाया है इस फेस्टिवल के अंदर। एंड देन हम उरुमा की क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे होते हैं बिकॉज उनके एक्ट था कुछ तो रोमियो एंड जूलियट वाला। और हम उरुमा को देखते हैं जो कि काफी बढ़िया लग रहा होता है इस आउटफिट में। इवन लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी ब्लश कर रहे हैं उरुमा को देख के, ये क्या बात हुई भाई। देन उसके बाद हम कानामे को देखते हैं, जो कानामे भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। इवन उरुमा तक ब्लश कर रहा होता है कानामे को देख के। और जब वो उससे उरुमा से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उरुमा बोलता है इतनी बुरी भी नहीं लग रही। अबे साले नॉट बैड का मतलब क्या होता है, तू ढंग से देखना वो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। मतलब इनडायरेक्टली वो उरुमा को ये बोलना चाहते हैं कि साले तेरे हाथ में सोने का लोटा दो तो भी तुझे भीख ही मांगनी है। उसके बाद जो इनकी एक्ट कंट्रोलर होती है वो बोलती है चलो अगर अब सब लोग तैयार है तो हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो खत्म करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की सब लोगों के लिए कॉफी के कुछ तो ग्लास है या बॉटल है, आई डोंट नो, ये जो भी है ये लेके आती है और वो सबको एक एक बॉटल पकड़ा देती है पीने के लिए। और जब वो बॉटल उरुमा को दे रही होती है तो वो पूछती है आखिर कानामे कहाँ है। उरुमा सोचता है कि क्या वो यहाँ पर नहीं है। और हम देखते हैं फिर इसी फेस्टिवल के अंदर मदोका भी आ जाता है। एक बच्चा एक खाने की स्टिक को लेके भाग रहा होता है, तो वो मदोका से टकराता है, उसके हाथ से वो खाने की चीज भी गिर जाती है और वो मदोका की पैंट पर लग जाती है। मदोका बहुत ही सड़ी शक्ल बना के बोलता है क्या तू ठीक है, तुझे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, समझा। मेरे को लगा था वो यहाँ पर कुछ करेगा, लेकिन इतने में यहाँ पर इसकी मम्मी या फिर कोई आ जाती है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। और वो सोच रहा है कि मुझे क्यों चैन ने परमिशन दे दी, तो इसका मतलब अब मेरा प्लान तो
सक्सेसफुल होगा ही। और इसका पहला प्लान पता है क्या है, वो जो कॉफी बॉटल्स थी उसमें से किसी एक बॉटल के अंदर ये पॉइजन मिला देगा और वो बॉटल जाएगी उरुमा के पास, और जैसे ही उरुमा उस बॉटल को पिएगा उरुमा मारा जाएगा। और हम देखते हैं ये चीज यही कर रहा होता है। अब देखो इसके चांस थोड़े कम हो गए कि ये किसी एक बोतल के अंदर वो पॉइजन मिलाए एंड उसी बोतल को उरुमा पी ले, तो ये क्या करता है, ये सबकी कॉफी के अंदर पॉइजन मिला देता है और फिर ये भी बोलता है इसके साथ तो 100% गारंटी है कि उरुमा मारा ही जाएगा। देन हम वही का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोगों को कॉफी बांटी गई थी और उरुमा भी उस कॉफी को पीने ही वाला होता है। लेकिन जैसे ही उरुमा उसको पीने वाला होता है, एक बंदा बोलता है कि ये क्या है भाई, मेरा गला दर्द कर रहा है। और सिर्फ एक इंसान नहीं, सबके साथ ये हो रहा था। तो उरुमा समझ जाता है कि ये वो चीज नहीं है जो इन्हें पीनी चाहिए। उरुमा सोचता है क्या ये प्रैंक है, जो भी हो, लेकिन ये बहुत वाहियात है, मुझे थोड़ी बैड फीलिंग आ रही है इस चीज को लेके। एंड हम एक गली के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर शिराकावा को मदोका मिल जाता है और वो शिराकावा को बोलता है क्या तू फिर से मेरे प्लान को खराब करना चाहती है, जो भी मेरे प्लान को इंटरप्ट करेगा मैं उसे पनिश करूंगा। और तुम इसके मुंह पे हैवानियत देख सकते हो कि ये क्या करने की सोच रहा है। हम उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक्ट वगैरह परफॉर्म होना था। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर काना में कहाँ गई, उसके बिना तो ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि एक बंदे के ना पैर के वहाँ पे कोई पैच लगा होता है जिसपे कुछ लिखा होता है। उरुमा बोलता है कि ला मुझे दिखा तो क्या है ये, और उस पे लिखा होता है ड्रिंक दिस। लेकिन उरुमा उस पेज को पलटता है और उस पे लिखा होता है इट्स फाइन इफ यू डू एडमिट आई एम बेटर देन यू। एंड इसी से वो समझ जाता है कि ये काम था मदोका का। उरुमा की फटती है कि भाई ये कुछ गलत ना कर दे और वो बाहर भागता है। उरुमा इधर उधर सर्च कर रहा होता है और इसी चीज को जुन भी देख लेता है। उरुमा ये सोचता है मैं इन सब चीजों में इतना उलझ गया था कि मैं ये भूल ही गया था कि मैं ही नहीं हूँ जो सबको टारगेट कर सकता है, वो भी मुझे टारगेट कर सकते हैं। कहीं शिराकावा ना 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 ना। एंड उरुमा को वही बात याद आती है कि शिराकावा ने उससे बोला था कि जैसे स्कूल फेस्टिवल खत्म होगा मैं तुझसे तेरा आंसर जानना चाहूंगी। यहाँ पर उरुमा की बहुत गंदी फट रही होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी टाइम पर पहुंचना है। वो पहुंचता है और वो देखता है कि शिराकावा एक जगह बैठी हुई है। उससे पूछता है कहाँ नाम है, क्या मैं टाइम पर आया? और वो उरुमा को देखती है। उरुमा सोचता है चलो तुम ठीक हो, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो देखता है ये कि कान में ब्लीड कर रही होती है उसके प्राइवेट पार्ट से। एंड सिर्फ ब्लीड ही नहीं, तुम समझ रहे हो उसके साथ मदोका ने क्या किया। इवन वो इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी है कि वो उरुमा को बोलता है कि मेरे पास मत आना। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उरुमा ये देख के उल्टी कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर उस टाइम पर हुआ क्या था। मदोका शिराकावा को बोलता है कि तूने मेरे प्लान में इंटरप्शन क्रिएट किया तो अब तुझे पनिशमेंट मिलेगी। शिराकावा वहां से भागने का ट्राई करती है लेकिन मदोका उसे पकड़ लेता है। तो शिराकावा इसके मुंह पे कोहनी दे के मारती है, बट ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो मदोका इसके मुंह पे एक पंच मार के इसको नीचे बैठा देता है। वो इसका कॉलर पकड़ता है, इसे नीचे बिठाता है, उसका अपर पार्ट को फाड़ देता है। एंड देख सकते हो तुम ये क्या कर रहा है उसके साथ। शिराकावा इसका हाथ पकड़ने का ट्राई करती है लेकिन उल्टा ये इसका हाथ पकड़ के इसको नीचे गिरा देता है। वो उसके साथ समझ रहे हो तुम RA करने का ट्राई कर रहा है। शिराकावा रेजिस्ट करने का ट्राई करती है बट वो बोलता है कि अगर तू चुप नहीं हुई तो ये मैं तेरे अंदर घुसा दूंगा। अब उसको ऑफ कोर्स उसकी जान ज्यादा प्यारी है तो वो चुप हो जाती है। एंड ये भड़वा मादरा उचिहा भाई क्या बोलूं मैं तुम लोगों को पता नहीं ये पैनल कैसे दिखाऊं यार, मुझे घिन आ रही है देखते हुए। एंड वो उसके साथ वही करता है जो तुम लोग सोच रहे हो और वो ये करके यहाँ से जाते हुए सोचता है कि ऐसा लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, मेरा प्लान क्या था, भाड़ में जाए। हाँ भाई क्या ब्रूटल मांगा यार। देन हम देखते हैं शिराकावा के घर का सीन जहाँ पर वो शावर ले रही होती है, या फिर मैं तुमको एक तरह से बोलूं सदमे के अंदर बाथ टब में बैठी होती है। जुन उरुमा को बताता है कि वो अभी नहा रही है, प्लीज उरुमा मुझे बता ना उसके साथ हुआ क्या। वो मुझे कुछ बता भी नहीं रही। उरुमा इसे बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुझे नहीं बता सकता। तो जुन रोते हुए चिल्ला के से बोलता है क्या मतलब तू मुझे नहीं बता सकता, तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा, आखिर मैं क्या करूं मेरी बहन के लिए। और उरुमा जुन से माफी मांगते हुए कॉल को कट कर देता है। एंड तुम उरुमा के एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि वो बंदा कितना ज्यादा गुस्से में है। इवन जब वो अपने हाथ को टाइटली बंद करता है तो उसकी स्ट्रेंथ से ही उसके हाथ से ब्लड निकलने लग जाता है। भाई आई एम डैम श्योर मदोका की बहुत बुरी वाट लगने वाली है। चैप्टर 31 के अंदर हम देखते हैं कि मदोका उसके घर पे पड़ा समझ रहे हो तुम ये क्या कर रहा है, वही शिराकावा के बारे में सोचते हुए, और ये सोच रहा है मुझे एक बार और उसके साथ करना चाहिए। ऐसा लगता है शिराकावा को भी अच्छा लगा था। हाँ अब तो मजा आएगा मैं उसके साथ वापस। और तभी इसके डोर पे नॉक होता है। वो बोलते हैं हे रोचान क्या तुम यहाँ पर हो? और हम देखते हैं इसकी मम्मी है जो यहाँ पर आई है।
उसकी मम्मी से पूछती है आखिर तू क्या कर रहा है। वो बोलता है मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, आप अंदर मत आओ। तो इसकी मदर इसे बोलती है मैं तेरे को लेटर देने आई थी जो तेरे लेटर बॉक्स के बाहर पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, मैं इसको तेरे दरवाजे के नीचे रख के जा रही हूँ। मधोका बाहर आता है, उस लेटर को उठाता है और सोचता है आखिर इसके अंदर क्या है, क्या ये शिराकावा ने भेजा है। तभी वो देखता है इस पे लिखा है एक चैलेंज, कल 3 बजे मैं तेरा इंतजार करूंगा एक अबैंडन फैक्ट्री में जो कि एक माउंटेन पर है, जल्दी आना मधोका। तो मधोका समझ जाता है ये उरुमा नहीं लिखा है और वो बोलता है क्या अब मजा आएगा, एक चैलेंज। उरुमा गधे कहीं के, तुझे लगता है तू मुझसे बेहतर है, भाड़ में जाए मेरा प्लान, भले ही वो इस पे काम नहीं किया कोई बात नहीं, मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। और अब वैसे भी एक फेयर एंड स्क्वायर मैच तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगले दिन 3 बजे हम उसी अबैंडन फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पेड़ के पीछे मधोका बैठा होता है और सोचता है अच्छा तो यही वो जगह है, और रोमा मैं आ चुका हूँ, चल बाहर निकल तू वर्जिन कहीं के। और वो बोल रहा होता है भाई कैसी घिनौनी बात बोल रहा है कि शिराकावा का जो होल है वो सबसे बेस्ट है, पर तुझे पता कैसे होगा, तूने तो जिंदगी में कभी किसी के साथ कुछ किया ही नहीं, बाहर आ जाना रोमा। और हम देखते हैं कि इसने उस पेड़ के वहां पर इसकी रिकॉर्डेड वॉइस को रखा है एक स्पीकर के साथ और ये घूम के दूसरी साइड से जाना चाहता है ताकि वो उरुमा पे एक सरप्राइज अटैक कर सके। और ये बोलता है अबे गधे उरुमा, मैं तेरे को पीछे से आके मार डालूंगा, ये है मेरा परफेक्ट प्लान टू किल यू, मैंने तुझे ढूंढ लिया, अब मर जा उरुमा। एंड हम देखते हैं उरुमा तो इसके पीछे खड़ा हुआ है। उरुमा इसे बोलता है तो अब क्या हुआ तेरे फेयर एंड स्क्वायर का। एंड तुम मधोका के रिएक्शन से देख सकते हो कि उसने ये चीज एक्सपेक्ट तो नहीं करी थी। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उरुमा इसके एक मुंह पे पंच मारता है एंड गुड नाइट। अब होगा मौत का नंगा नाच। लेकिन उससे पहले देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहाँ पर तुम खुद मांगा पब्लिश कर सकते हो और जहाँ पे इंडिया की पहली मानवा भी पब्लिश हुई है जिसका नाम है ब्लैक सर्कल। ये वेबसाइट बनाई है हमारे एक दोस्त इंक ड्रॉप पेज ने, आई थिंक तुम लोग उसे जानते होगे। सो प्लीज इस वेबसाइट को जाके एक बार चेकआउट जरूर से करना और यहाँ पे साइन अप जरूर से कर लेना, लिंक मिल जाएगा तुम लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके चेकआउट कर सकते हो। जरा मधोका की बैक स्टोरी तो जान ले, बिकॉज तुमको पता ही है कोई भी कैरेक्टर का जब गुच्चू गुच्चू होने वाला होता है तो उसकी बैक स्टोरी जरूर से दिखाई जाती है। सो हम उसी एलिमेंट्री स्कूल का टाइम देखते हैं जहाँ पे 4th स्टैंडर्ड में होता है मधोका, यानी वही बच्चे होते हैं जब ये लोग। सो इनका टीचर इन्हें बोलता है कि आज की क्लास के अंदर हम क्ले से कुछ क्रिएशन करने वाले हैं। सो मधोका भी यहाँ पर होता है और बोलता है मैं कुछ इतना अच्छा बनाऊंगा कि सब लोग को वो देख के बिल्कुल मतलब मजा ही आ जाएगा। बट इसके पीछे कोई बैठा होता है जो इसको टिचुक टिचुक करके बोलता है कि हीरो। एंड हम देखते हैं इसके पीछे बैठा था क्योचान जो इससे पूछता है आखिर तू क्या बनाने वाला है। तो ये बोलता है मैंने अभी तक सोचा नहीं। तो क्यों इसे बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूँ कि तू बनाए। तो मधोका बोलता है हाँ तो बता मुझे क्या बनाना है। तो ये से बताता है एक रोबोट जो कि सुपर गुड हो। वो बोलता है सुपर बेन, यार ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योचान से बोलता है कि क्या तू ये नहीं बना सकता। तो मधोका बोलता है ना ना मैं शायद कर सकता हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दे। तो क्योचान बोलता है ये तो अच्छी बात है, अगले सेमेस्टर से पहले तो शायद तू इसे बना देगा ना। मधोका बोलता है अगला सेमेस्टर, हाँ तब तक तो शायद मैं बना दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। देन हम देखते हैं मधोका इसमें इतनी मेहनत करता है, वो बंदा घर जाकर क्लास के अंदर क्लास के बाद खाना खाते हुए हर टाइम पे वही चीज बना रहा होता है। एंड इतनी मेहनत करने के बाद वो इसे बना भी देता है और वो क्योचान को दिखाता है ये देख मैंने इसे बना दिया। क्योचान उसे हाथ में लेता है और बोलता है अरे ये तो बहुत मस्त लग रहा है, आई डिड इट। और वो इसकी थोड़ी तारीफ भी करता है। क्योचान उसको एक टेबल पे रखता है और बोलता है तूने इसके लिए बहुत मेहनत की है ना। तो मधोका बोलता है, मधोका सोचता है इसने मेरी तारीफ की, और क्योचान उस पे हाथ रखकर उसको पूरा तोड़ देता है। और तुम मधोका का रिएक्शन देखो, वो बोलता है क्योचान ये क्या किया तूने, क्या तू मुझे बता सकता है कि मॉन्स्टर सिटीज को डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि लोग कितनी मेहनत करते हैं इसे बनाने में, और इसीलिए मॉन्स्टर किसी की मदद नहीं करता। और तू क्या जानता है कि मॉन्स्टर बनने में सबसे ज्यादा मजा आता है। उसके बाद हम देखते हैं मधोका शिगोकू की बातें सोचते हुए मुंह लटका के वहाँ से जा रहा होता है, और तभी हम देखते हैं उसकी नजर पड़ती है उरुमा और उसके छोटे भाई पर, जहाँ पे उरुमा के छोटे भाई ने डेजर्ट से, मतलब वही जो पार्क के अंदर जो रेत होती है मिनी डेजर्ट, उससे कुछ बनाया होता है। तो उरुमा और उसका छोटा भाई तो घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मधोका आता है और वो एक लात मार के उसके बनाए हुए फाउंटेन को तोड़ देता है और बताता है उस दिन से ही क्योचान वो मेरा दोस्त नहीं मेरा गॉड बन गया। उसी दिन से क्योचान ने मेरा सब कुछ बदल दिया, मैं उसे हर जगह फॉलो करता रहा, हर जगह। और बस वो क्योचान करते हुए उसकी आंखें खोलता है और उसके सामने खड़ा होता है उरुमा, जो इससे बोलता है क्या तुझे कोई अच्छा सपना आया था, आखिर ये पसीना है या फिर तेरे आंसू। खैर जो भी हो,
ये टाइम है पनिशमेंट का और हम देखते हैं उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको बांधा हुआ है, जहाँ उसने इसके हाथों पर भी कुछ स्क्रू टाइप का कस रखा है। मधोका सोचता है कि क्या मैं पकड़ा गया, मेरा फेयर एंड स्क्वायर काम नहीं किया। वैसे तो मुझे पता है कि मैं पकड़ा गया, लेकिन मुझे इस सिचुएशन में भी कायम रहना पड़ेगा। वो उरुमा से बोलता है, उरुमा क्या तू मुझे बता सकता है ये मेरे अंगूठों पर क्या है, क्योंकि ये थोड़ा दर्द कर रहा है। लेकिन उरुमा इसकी बात को इग्नोर करते हुए इससे बोलता है, आखिर तूने वो क्यों किया कानमे के साथ। तो ये उससे बोलता है, क्या आखिर तू कहना क्या चाहता है। उरुमा उससे बोलता है, मुझे बेवकूफ समझता है क्या, आखिर तूने वो क्यों किया, तूने कानमे के साथ वो क्यों किया। तो मधोका इस पे फटते हुए बोलता है, अबे तू होता कौन है मुझे बताने वाला, और वैसे भी तू उसे कानमे नहीं बोल सकता। सुन ले उरुमा, वो मेरी है, तो अब यहाँ से निकल जा गधे कहीं के एक वर्जिन कुत्ते। उरुमा इससे बोलता है, हाँ, अब मैं तेरा क्या करूँ। और वो इसके ऊपर आता है और इसके हाथों को पकड़ता है। मधोका बोलता है, अबे तू क्या कर रहा है मेरे साथ। उरुमा इससे बोलता है, मधोका क्या तू जानता है, काफी टाइम पहले यूरोप के अंदर ये माना जाता था कि जो भी लोग गलत काम करते हैं उसे किसी डेविल ने पजेस कर रखा होता है, और ये उसी का फर्स्ट फॉर्म है टॉर्चर के लिए, जो एंशिएंट टाइम में क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने के लिए किया जाता था। इसको बोला जाता है थंब क्रैशिंग। ये स्क्रू जैसे मैं इसको और टाइट करूंगा, ये तेरी फिंगर्स को उतना ही क्रश करेगा और तेरे अंगूठे के नाखून बिल्कुल टूट कर बाहर आ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है इससे वो डीमन निकल जाएगा जो तेरे अंदर है। तो मधोका चिल्ला के बोलता है, अबे उरुमा यू एसहोल, तेरे को सच में लगता है मैं सिर्फ इस चीज से डर जाऊंगा कि मेरे कुछ नेल टूटने वाले हैं? क्या तू वो इंसान नहीं है जिसे डरना चाहिए? क्या तू डरा हुआ है? उरुमा बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, चल देखते हैं इसे ट्राई करके। और उरुमा इसे थोड़ा थोड़ा घुमाने लगता है और मधोका की एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। मधोका बोलता है, ये तो दर्द कर रहा है, उरुमा बंद कर दे इसको, बस एक सेकंड के लिए रोक दे इसे। एंड फिर हम मधोका के अंगूठों का सीन देखते हैं कि उस पे क्या फील हो रहा है, और तुम देख सकते हो भाई, मतलब सच में देख के फील हो रहा है पेन। मतलब मेरे ना कभी कभी अगर फिंगर पे गलती से लग भी जाती है किसी तरीके से ऊपर की तरफ से, तब भी अंगूठों में इतना दर्द होता है, और ये तो भाई क्या ही बोलूं। उसके बाद इसके नाखून पूरी तरीके से क्रश हो जाते हैं, और उनमा बोलता भी, हाँ तेरे नेल वो तो टूट गए, और शायद तेरी उंगलियां भी। और मधोका बहुत लड़खड़ा रहा होता है, मतलब एक तरीके से तड़प रहा होता है दर्द में, बोलता है ये दर्द हो रहा है, मेरी उंगलियां। उनमा बोलता है, अबे सुनना यार, लेकिन ये तो दर्द में कुछ ज्यादा ही पागल होता जा रहा है। खैर छोड़, अब मेरी बात सुन। ये कुछ बोलता उससे पहले होता है, शट अप तेने, उरुमा तू मर जाएगा साले। उरुमा बोलता है, लगता है तू नहीं सुधरेगा, और वो इसका और ज्यादा टाइट कर देता है। उरुमा इससे बोलता है, क्या बस यही जगह तुझे दर्द कर रही है? उरुमा इससे बोलता है, मुझे ऐसा लगता था कि जो इंसान है वो अपनी जरूरी चीजों पे पहले ध्यान देता है, बट ऐसा लगता है तेरे साथ ये चीज नहीं है। खैर वैसे भी ये चीज ऑब्वियस है, क्योंकि तू कोई इंसान नहीं है। मधोका इस पे बोलता है, क्या तू कहना क्या चाहता है? और वो सोचता है, ये आदमी, इसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और उरुमा पता नहीं कुछ अजीब चीज करता है, वो इसके अंगूठों से जो चीज उसने टॉर्चर के लिए लगाया है उसको हटा देता है, और वो बाहर जाते हुए से बोलता है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मधोका बोलता है, क्या कि ये चला गया? कितना बड़ा बेवकूफ है ये। और मैंने पहले से ही अपने हाथ और पैरों को लूज कर लिया था जब मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे दर्द हो रहा था, और यही रिजल्ट होता है फेयर एंड स्क्वायर का, और अब मैं इसके चंगुल से भाग सकता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा चांस है। वो ऐसा ही करता है, अपने हाथ और पैरों को उस रोप से बाहर निकालता है, एंड देन वहां से भागने का ट्राई करता है। एंड जैसे वो वहां से भागता है, वो सडनली गिर जाता है। वो सोचता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब वो देखता है कि उसके पैर के अंगूठे पूरी तरीके से कट चुके हैं। एंड गेट के बाहर से उरुमा बोलता है, मुझे लगता है वो टेप इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, जब तू सो रहा था तभी मैंने तेरे अंगूठे काट दिए थे। ये अजीब है ना, क्योंकि बिना अंगूठों के तुम चल नहीं सकते, बट तूने तो ये नोटिस ही नहीं किया, और यही थी वो तेरी इंपॉर्टेंट चीज। ये मधोका उरुमा को चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुझे तबाह कर दूंगा उरुमा, तेरी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो गई, शिराकावा भी, अब सिर्फ तू ही बचा है, और मैं तुझे भी मार डालूंगा। उरुमा इसके बाल पकड़ता है, इसको घसीट के लेके जाता है, और एक टॉर्चर डिवाइस पे लिटा के इसको बांध देता है। एंड वो ये भी बोलता है, इस बार मैं थोड़ा तुझे टाइट बांधूंगा तू, ताकि यहाँ से निकल ना सके। तेरे हाथों के अंदर भी 3 जॉइंट्स है, और तेरे पैरों के अंदर भी 3 जॉइंट्स है ना? उरुमा बोलता है कि इन्हें जॉइंट्स को स्ट्रेच करने से ज्यादा हार्ड होता है इन्हें क्रश करना। क्या मैंने सही कहा? एंड इसके बाद हम वो टॉर्चर डिवाइस देखते हैं। मधोका पूछता है, आखिर ये क्या है?
उरुमा बताता है ये एक टॉर्चर डिवाइस है जिसको रैक कहा जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सिंपल है। मदोका की फट रही होती है कि क्या क्या मैं मरने वाला हूँ इतनी जल्दी। उरुमा इसे अच्छा देखो, उरुमा बहुत अच्छा इंसान है तो वो इसे पूरा प्रोसेस समझाता है कि तू कैसे मरने वाला है। वो बताता है कि जैसे जैसे मैं इस हैंडल को घुमाऊंगा तो तेरे हाथों के जो लिम्स है और जो तेरे हाथों के जॉइंट्स है वो स्ट्रेच होते जाएंगे। और वो सिर्फ बता नहीं रहा होता, वो ये चीज कर भी रहा होता है जिससे मदोका की फटना चालू हो जाती है। वो दर्द में चिल्ला रहा होता है लेकिन उरुमा इसके मुंह पे एक झापटा मारता है और बोलता है बे चुप कर बे कुत्ते, और हाँ भूल मत मैं तेरे अंदर का डेविल बाहर निकाल रहा हूँ। उरुमा उस हैंडल को घुमाता रहता है और वो सिर्फ एक ही चीज चिल्ला रहा होता है, क्यों चान मेरी मदद कर क्यों चान। उरुमा इसे बताता है ये बिल्कुल सेम फीलिंग है जिससे मैंने तेरी फिंगर को क्रश किया था और ये भी मेडावियर यूरोपियन टॉर्चर में ही गिना जाता है। उस टाइम में जो टॉर्चर्स बनाए गए थे वो डीमन तक को एक्सरसाइज करने के लिए बनाए गए थे और जिस डीमन ने तुझे पोजेस कर रखा है वो है क्यों चान, तो तुझे तो मैं और गंदा मारूंगा। उसके बाद हम मदोका की इनर बोन्स का सीन देखते हैं जहां पर उनके जॉइंट्स टूट रहे होते हैं और ये सिर्फ इंटरनल डैमेज नहीं है, हम देखते हैं आउटरनल डैमेज भी विजिबल हो रहा होता है। उरुमा इसे बोलता है कि ऐसा लगता है अब तेरी स्किन और ज्यादा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मदोका तो दर्द में पागल हो चुका है, वो बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, ये तो ठीक भी नहीं हो गए, भाई क्यों चान मेरी मदद कर। उरुमा इसे एक रियलिटी चेक देता है और बोलता है तुझे सच में लगता है वो तेरी मदद करेगा, उसे तुझसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्यों चान मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। और उरुमा बस इसको घुमाता रहता है। उरुमा इसे बताता है अगला जो स्टेप होगा वो होगा तेरी मसल्स को तोड़ना, और हम देखते हैं ऐसा हो रहा होता है, उसकी पूरी मसल्स ब्रोक हो रही होती है। उरुमा बताता है तेरा टेंडर जैसे ही पूरी तरीके से थोड़ा बहुत कटेगा वो पूरी तरीके से तेरी मसल्स को ब्लिफ कर देगा जिससे तुझे इतना दर्द होगा जितना आज तक कभी नहीं हुआ होगा। ये चीज पूरी होती लेकिन उससे पहले उरुमा के सर पर कुछ पड़ता है और उरुमा उससे नॉकआउट हो जाता है और तभी हम देखते हैं यहाँ पर आया है क्यों चान जो कि इससे बोलता है मैं तुझे बचाने आया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं क्यों चान को जो कि मदोका की तरफ देख रहा होता है और उरुमा गुड नाइट हो गया, मतलब सो गया, मतलब एक तरह से बेहोश हो गया हो। मदोका को क्यों चान को देख के बहुत राहत मिलती है और वो उससे बोलता है हाँ तू फाइनली आ गया, अब हम इस बास्टर्ड उरुमा को मार डालेंगे। क्यों चान जल्दी से मुझे रिलीज कर दे। लेकिन क्यों चान वो तो कुछ अलग ही मूड में, वो हैंडल को पकड़ता है और उसे घुमाना स्टार्ट कर देता है जिससे मदोका की बहुत गंदी फट रही होती है। वो बोलता है कि क्यों चान आखिर तू क्या कर रहा है। वो बस इसका नाम ही चिल्ला रहा होता है लेकिन क्यों चान तो उस हैंडल को पूरा घुमाता ही रहता है, इतना घुमाता है कि मदोका के पूरे जॉइंट्स ही ब्रेक हो जाते हैं। मदोका इसको गाली दे रहा होता है कि साले मैंने तेरे पे बिलीव किया था, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर इन सब का मतलब क्या है बास्टर्ड। शिकोकू तू साले कुत्ते के बच्चे, मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मर जा तू मादर। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ बोल पाता क्यों चान उसे पूरी तरीके से घुमाकर इसको जान से मार देता है। एंड तुम देख सकते हो मदोका की डेथ कितनी ज्यादा ब्रूटल हुई है। और जैसे ही ये मरता है उरुमा उड़ जाता है और वो बोलता है कितना मचा दिया बे इसने ये। अभी तक मदोका थोड़ा बहुत जिंदा होता है, वो देखता है उरुमा उड़ गया और उरुमा क्यों चान को थैंक्स बोल रहा होता है कि इतना काफी है और क्यों चान उरुमा को बोलता है हाँ सही कहा। उसके बाद हम वही पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मदोका वो डीमन वगैरह कुछ तो बना रहा होता है क्ले से और यहीं पर इसके साथ क्यों चान होता है जो इसको थोड़ा दूर कर रहा होता है, समझ रहे हो, मतलब इससे थोड़ी दूरी बना रहा होता है। एंड हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर उरुमा के जो माँ बाप कार से जा रहे होते हैं उसके आगे भी मदोका को धक्का दिया था क्यों चान ने। एंड उसको वो चीजें याद आ रही होती है कि मेरे को सच्चाई पहले से पता थी, मैं हमेशा से जानता था कि तू मेरा दोस्त नहीं है क्यों चान। एंड इसी के साथ मदोका का गेम ओवर हो जाता है। बट तुम लोग ये सोच रहे होगा ना कि आखिर क्यों चान और उरुमा दोस्त कब से हैं, आखिर सबसे बड़ा हाथ इसकी फैमिली को मारने में क्यों चान का ही तो था। तो असल में ये क्यों चान है ही नहीं, ये तो इसके ग्रैंडफादर है जिसने क्यों चान का मास्क लगा रखा होता है, जो कि उरुमा को गुड जॉब बोलते हैं, जो कि उरुमा को बोलते हैं गुड जॉब शॉन। उरुमा बोलता है कोई बात नहीं ग्रैंडपा, ऐसा लगता है चीज बहुत अच्छे से काम आई और आपने जो मुझे ये बताया था हेलुसिनेशन वाली ड्रिंक, ये शायद उस पे काम करी है, शायद इससे वही होता है जो लोग देखना चाहते हैं। बट इसके साथ जो हुआ वो तो बिल्कुल मर्सीलेस था। उरुमा बोलता है नहीं ये भी काफी नहीं था इसके लिए। इसके ग्रैंडफादर से बोलते हैं खैर जो भी हुआ छोड़ और ये सब जल्दी से साफ कर। उरुमा इसे बोलता है अब क्योंकि तू मर गया है ऐसा लगता है तू एक विक्टिम है। और इसी के साथ पार्ट 4 भी खत्म होता है। आई होप तुम लोग को पार्ट 4 भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, सायोनारा।